नफीस जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके बच्चों की पढ़ाई में सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। Welcome back. You're watching NewsX and I'm Vaishali Kohli. Now, an elderly NRI doctor couple in Delhi has fallen victim to a shocking cyber fraud. Dr. Om Taneja and his wife, Dr. Indira Taneja, both retired UN doctors, were cheated of a massive 14.85 crore after being placed under what police call a digital arrest. The fraud began on December 24 when cyber criminals posing as law enforcement officials accused the couple of money laundering and national security violations, even invoking laws like the Prevention of Money Laundering. Using fear and fake legal threats, the scammers kept the couple under continuous video call surveillance for more than 2 weeks. During this period, Dr. Indra Taneja was forced to visit the bank again and again and transfer huge sums of money to 8 different accounts, following scripts provided by the fraudsters to avoid suspicion. In total, 14.85 crore, the couple's lifetime savings was siphoned off. The scam came to light on January 10 when the criminals asked her to go to a police station, falsely claiming that the Reserve Bank of India would refund the money. It was only at the police station that the couple realized they'd been completely duped. Delhi police has now registered a case and handed the investigation to its Special Cell Cyber Unit, IFSO, to track the money and identify those behind the massive digital fraud. Meanwhile, my colleague Javed Hussain has spoken to the couple. Let's watch. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार साइबर फ्रॉड को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है और लगातार देश की तमाम एजेंसियों को इसके लिए अवेयर भी कर रहे हैं, जिससे कि वो लोगों तक पहुंच सके। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात करें या फिर देश की दूसरी सेंट्रल एजेंसीज की, लगातार साइबर फ्रॉड को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं। लेकिन एक मामला हाल ही में दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक जीके पार्ट 2 में देखा गया है, जहां पर एक सीनियर सिटीजन को 16 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। उसके बाद उनको सर्विलांस के तौर पर पूरी तरीके से, और जो डिजिटल अरेस्ट आमतौर पर साइबर फ्रॉड का एक सबसे बड़ा एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, उस तरीके से तकरीबन 14 करोड़ 80 लाख रुपए का फ्रॉड किया। हालांकि स्पेशल सेल की जो यूनिट इफ्सको है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ अभी सीनियर सिटीजन, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे साथ हैं, जिन्हें 16 दिन तक यानी कि 24 दिसंबर को पहले कॉल आता है, उसके बाद इनके साथ कैसे डिजिटल अरेस्ट, किस तरीके से इनको जो सीनियर सिटीजन महिला है, लेडी, उनका खुद कहना है कि उनको सर्विलांस पे रखा गया और उन्हें तब तक यकीन ही नहीं हो पाया। इस पूरे साइबर फ्रॉड की जो कहानी है हम मैम के जुबानी सुनते हैं। मैम, जो आपने बताया 16 दिन तक आपको पूरी तरीके से डिजिटल अरेस्ट रखा गया, करीब 14 करोड़ 80 लाख रुपए आपके साथ 50 लाख फ्रॉड हुआ है। मैम, अपना नाम बताइए और कैसे हुआ, कैसे कॉल आए, क्या चीज़ें हुई? एक्सक्यूज, मैं डॉक्टर इंदिरा तनेजा। मेरे को 24 दिसंबर को नून टाइम में कॉल आया कि आपका ये टेलीफोन जो नंबर है, ये टेलीफोन, आपका टेलीफोन कट जाएगा।
एक दिन में 2 दिन पता नहीं क्या बोला। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं क्योंकि आपके फ़ोन से हमको 27 कंप्लेंट कॉल्स आई हैं कि आपने ऑब्सीन कॉल्स लोगों को भेजी हैं और पिक्चर्स भेजी हैं और आप मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हैं। तो मैंने कहा कौन से नंबर से? मेरे पास जो नंबर है उस पर तो मैंने कभी किसी कुछ को भेजा नहीं। तो उन्होंने, मैंने कहा नंबर तो बताइए। उन्होंने नंबर जो बताया, मैंने कहा ये तो मेरा नंबर है नहीं, ये तो मेरा नंबर है ही नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हैं? कहते हैं मैम हम नहीं जानते, पर ये टेलीफोन कटेगा और उसके बाद क्योंकि आपके ऊपर अरेस्ट वारंट्स है और आपके ऊपर FIR भी है, तो आपको जो पुलिस कोलाबा पुलिस ऑफिसर, साइबर पुलिस और वटेवर, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, हम आपको करते हैं। तो उन्होंने मेरे को उनके साथ कनेक्ट कर दिया। उनकी ऑडियो कॉल थी, तो वीडियो कॉल में जब मैंने देखा कोलाबा पुलिस ऑफिस का एम्बलम पीछे लगा हुआ, पुलिसमैन एंड ऑल दैट, डॉक्टर मिस्टर विक्रांत सिंह राजपूत, और मेरे से बातें करने लगे और कहने लगे कि मैम आपके ऊपर, आपको तो अरेस्ट, अभी पुलिस आएगी आपको अरेस्ट कर लेगी। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, और ये नंबर जो आप बोल रहे हैं ये नंबर मेरा है ही नहीं, तो मैं कैसे, आपको पता है कैसे बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, क्या करते हैं? ये है मुंबई में आपके कैनरा बैंक में से इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये हुई है, वो ही है। तो मैंने कहा मैं मुंबई गई नहीं, मैंने बैंक कोई खोला नहीं, और हम जब खोलते हैं तो फॉर 53 years वी हैव बीन टुगेदर, माय हस्बैंड, अमेरिका में भी, इधर भी जॉइंट अकाउंट होता है, तो ये अकेला अकाउंट, आपको पता है। जिस कैनरा बैंक का नाम ले रहे थे उसमें क्या अकाउंट था मैम आपका? नहीं, ना मुंबई, और वो भी मुंबई में, कैनरा बैंक में है पर मुंबई में नहीं। कैनरा बैंक में है जिसका उन्होंने नाम लिया, लेकिन मुंबई आप नहीं? मुंबई में नहीं। तो एनीवे फिर उन्होंने बोला कि आपका थंब इम्प्रेशन भी है। मैंने कोई हमारा एनिमी या कोई फ्रेंड, आई डोंट नो एनीबॉडी, हम तो यहाँ पे तो एनीवे उन्होंने बोला कि जो TRAI वालों ने बोला था कि डिप्टी, जब पुलिस ऑफिसर से बात करोगे उनको बोलना कि प्लीज़ verify, do the clarification and release me from this, give me the certificate. They said, ma'am, we will help you. You can't, can you come to Bombay? And मैं कहा no way. फिर बोलते अच्छा एक लेटर लिखो। उन्होंने सब डिक्टेट करवाई सुप्रीम कोर्ट को कि मैं, because my husband had a surgery and he's under AIIMS doctor's treatment still, and I naturally I also do seva for schools and all that as a pediatrician. तो उन्होंने बोला कि ओके हम ऐड कर सकते हैं, आप ये लेटर लिख लो। फिर उसने लेटर की मेरे से फ़ोटो खिंचवाई और फ़ोटो उनको भेजी सुप्रीम कोर्ट को। फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि देखिए, वैसे अगर क्लैरिफिकेशन आपकी मनी की करनी, पहली बात तो आपको पूरी आपका जो अकाउंट है, म्यूचुअल फंड्स, FDs, बैंक अकाउंट्स, एक एक रुपए तक आपको हमको बताना है, देना है। क्योंकि अगर आप नहीं दोगे, जो भी आप छुपाओगे वो चीज़ एकदम क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी वो मनी। हाँ, तो इतना जेन्युइन सब, और नहीं, और साथ में बड़ा बोला, आपको पता है कि नरेश गोयल जो बंदा है, इसको जानते हैं? फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा नहीं, मैं तो दिखा भी नहीं कभी इस बंदे को। उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है, 500 करोड़ का कि पता नहीं कितना। तो उसने लोगों के ये आधार कार्ड्स हैं, ये सिम कार्ड्स हैं, ये किए हुए हैं, तो उसमें आप भी सस्पेक्ट है। तो पता नहीं कितने लाखों का उसने। मेरे तक मैम आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है बेसिकली? नहीं, मेरे को यही बस लग रहा था कि ये जब मेरा एक्सक्यूज मी, मेरा फ़ोन नंबर ही नहीं ये है और ये सब हो रहा है, तो ये मेरे साथ कुछ नहीं बोला, मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। ये लैंडलाइन नंबर का इन्होंने आपसे जिक्र किया था या मोबाइल नंबर का? मोबाइल नंबर का, लैंडलाइन तो है नहीं, मोबाइल नंबर का जिक्र किया था। पर ये पुलिसमैन उन्होंने बोला कि वी कैन हेल्प यू, वी कैन गेट यू आउट ऑफ दिस, पर आपको पूरा अपना वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपका मनी का, एंड देन व्हेन वी डू इट आफ्टर दैट RBI विल रिलीव यू। अगर आपने अगर ये रिलीज नो इंफॉर्मेशन किसी को भी रिवील कर दी, 2 प्रॉब्लम है। एक तो वो जो बंदा है, जो नरेश गोयल है, जब उसको पता चल जाएगा कि एक सस्पेक्ट को हमने पकड़ लिया है, तो उसके बंदे आके आपको और आपके, हम बोला कि कौन कौन है घर में, तो हम दोनों, कोई मेड वगैरह हमने नहीं, कोई मेड वगैरह नहीं है, तो आपके घर में, आपके घर में नहीं, आपके हस्बैंड और आपको लाइफ थ्रेट्स है, तो आप की डेथ भी हो सकती है, ये है वो यार। आपके, हमने बोला ना कि हम NRI हैं हम, तो आपके बच्चे, मैंने कहा 2 बच्चे, तो उनको भी
उनको भी पकड़ा जा सकता है, उनको भी, क्योंकि ये देश की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी का एक्ट है, जो जिसने उसने जो फ्रॉड किया है। तो आप तो मेरे से पूछने लगे, मैंने कहा हम इंडिया में वहाँ पे 48 साल रह के इंडिया में हम आए हुए हैं जस्ट सेवा करने के लिए, अपने जॉब्स छोड़ के। मैं पीडियाट्रिशियन मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर, वो यूनाइटेड नेशन और फेडरल गवर्नमेंट में काम करते थे, क्योंकि हमने बोला, वो IIT से मैं लेडी हार्डिंग हमने बोला कि हमको हिंदुस्तान ने बनाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया तो अपना ऋण उतारने के लिए, वैसे भी हेल्थ अवेयरनेस बच्चों को देने के लिए हमने आके यहाँ पे ट्रस्ट भी खोला। मैंने कहा हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, आप कैसे? कहते नहीं मैम, आपकी बातों से तो हमको पता है, इसीलिए एज ए पुलिसमैन वी वांट टू रियली हेल्प यू, वी वांट टू रियली, बट आपको जब तक आप अपना पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दे देंगे, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगी तब तक। पर नॉर्मली वेरिफिकेशन में बहुत महीने लग जाते हैं, पर आप इतनी देर आप कहाँ कि हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर आपको घर पे रहना पड़ेगा और किसी से बात नहीं करनी है, किसी को कोई हिंट तक नहीं। तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा लॉयर नो पुलिस, नो लॉयर, नथिंग, वी आर साइबर क्राइम के, क्या उन्होंने बोला, आई डोंट एक्जेक्टली रिमेंबर। तो एनीवे फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप जल्दी करवाना चाहती हैं इसको, तो हम कोर्ट से एक और लेटर लिखो। तो SSS वो क्या कोई होता है कि हम कोर्ट ऑर्डर से वो SSA का कि कहाँ कहाँ भेजना है आपको पैसा, तो जैसे ही पैसा जाता जाएगा वो वेरिफिकेशन होती जाएगी। और बस उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया सीक्वेंस जो बात हो रही थी मैम, तो ये 24 के बाद कब से शुरू हुई? ये एक दिन, क्योंकि 25 को तो क्रिसमस थी, ये 24 को दोपहर से बात शुरू हो रही थी, तो उस वक्त तो नेचुरली फिर बैंक भी, ये सारी बातें आपकी 26 तारीख को हो रही थी? नहीं 24 को हो रही थी, 24 और 25 को, और जो लेटर्स भी लिख रहे थे 24 और 25 को। 26 मॉर्निंग को, कल मॉर्निंग को हम आपको SSA अकाउंट देंगे, और उस अकाउंट पे उन्होंने सारा लिखवा लिया मेरे से, ये सर जिस तरीके से सारी चीजें हुई, क्या लग रहा है सर जो फ्रॉड हुआ? हर वक्त देश के प्रधानमंत्री, सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश होती है डिजिटल को लेकर, तो क्या कहना है सर? हमको सब पता था, पर उन्होंने ऐसे अप्रोच किया विद बैजेस, विद IPS ऑफिसर्स, विद पुलिस ड्रेस, कि उन्होंने हमको ब्रेन वॉश किया। आप लोग भी यहीं बैठे थे, साथ में ही थे, तो सामने स्क्रीन पे किस तरीके से, मोबाइल से वीडियो कॉलिंग के जरिए? मेरा मोबाइल और उसका मोबाइल, इसका प्राइमरी था, उसको वीडियो आता था, मेरे को वो करते थे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो सुन सकते थे। तो मैं अगर मान लो इनकी बहन से बात कर रहा हूँ तो वो सुन सकते थे कि हम क्या कह रहे हैं। उसमें हमने कुछ बोल दिया तो इसका भाई बहन का फ़ोन आता था, हम थोड़ा बिजी हैं, अभी आपसे बात नहीं कर सकते। तो इस तरह से अवॉइड किया किसी से बात करने की। पर इसका प्राइमरी था, मेरा सेकेंडरी था। ये जहाँ जाना होता था, इसको मान लो बैंक जाना है तो इसका फ़ोन एक घर पे रहता था, ये मेरा फ़ोन बहुत साथ ले जाती थी। तो मेरे को भी देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी देख रहे हैं बैंक में कैसे प्रोग्रेस हो रही है। मतलब मॉनिटरिंग आप पे रख रखा था उन्होंने, तो फोन वीडियो कॉलिंग के थ्रू 24 आवर्स 7 इस डेज। बीच कभी सर ये फील नहीं हुआ कि जिस तरीके से न्यूज़ पे, अखबार में या फिर सोशल मीडिया के थ्रू साइबर फ्रॉड को, साइबर क्राइम को लेके जिस तरीके से अवेयर किया जाता है, तो मतलब जैसे आप यहाँ अवेयर थे, पर उन्होंने इतना कन्विंस कर दिया कि हमने कहा ये तो सच्चा है, हमारी हेल्प करने वाले हैं। हमने उन पे विश्वास करना उसी दिन शुरू किया। शुरू में हमको डाउट था कि ये कौन है, जब टीवी पे देखते हैं। उन्होंने कन्विंस कर दिया कि आपके पास FIR है, ये पुलिस की फ़ोटो है, ये पुलिस ऑफिसर है, उसका बॉस भी है, उससे बात कर लो। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी लाइफ का थ्रेट किया उन्होंने कि आपका दोनों का खतरा हो सकता, आपकी लाइफ को खतरा। ये जो अमाउंट है सर, ये सीक्वेंस वाइज आप लोगों ने, हमको पता नहीं था हमारे पास इतना पैसा है, उनको कुछ पता था। तो वो उन्होंने भी बाइट्स में हमको रिक्वेस्ट किया कि पहले तो ये 1.9 2 करोड़ के करीब, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं था, पहले उन्होंने जान के कुछ 2 करोड़ से थोड़ा कम मांगा। तो हम बैंक में गए, फिर वो वेरीफाई करते हैं कि वो बैंक जो उन्होंने हमको बताते थे किस बैंक में ट्रांसफ़र करना है, वो हमारा बैंक मान जाता था कि उस बैंक को RTGS हो जाता था। फिर ये वेरीफाई करते थे और कुछ घंटे बाद हमारे को कंफर्म करते थे कि आपका RTGS मिल गया है। पर कल हम दूसरा नेक्स्ट स्टेप बताएंगे।
तो अगला पैसा निकालने का भी मैम सभी जो अमाउंट जो आप लोगों ने भेजा पार्ट बाय पार्ट करके क्योंकि ये तो जी, जा रही है तो मैम अलग अलग बैंकों में आपने दिया उन लोगों के, क्या सेम बैंक दोनों में? नहीं नहीं नहीं, हमारे बैंक से गया, पर उन्होंने हर वक्त कभी यस बैंक, कभी ISISC बैंक, कभी वो दूसरा दो कौन सा बैंक, पता नहीं कितने बैंक्स, हाँ, तो एक्सिस बैंक और ये, तो उन्होंने हमेशा देते थे कि SSA से कोर्ट से ये ऑर्डर आया है, इस मार्टिनेंस ट्रैवल को, उषा ट्रैवल्स, ये चैरिटेबल फंड, ये शिवाश फंड्स, ये नाम पूरा देते थे, उसका कोड भी देते थे, और उसका मुंबई में है, कोई कोलकाता में है, कोई यूपी में है, वो सारा इंफॉर्मेशन देते। अलग अलग स्टेट्स के वो आपको अकाउंट दे रहे थे? हाँ जी मैम आप बाहर भी निकली इस बीच, बैंक हाँ, गई, नहीं, लेकिन मैम कहीं भी एक थोड़ा सा एहसास नहीं हुआ, मतलब एक कि नहीं, हमारा पहले दिन ही जब ये कॉल हो रही थी तो उस ड्राइवर आया अपना एक्सरे मेरे को दिखाने के लिए कि मैं डॉक्टर, तो उन्होंने आवाज़ सुनी, तो ये कौन है? तो मैंने कहा ये हमारा ड्राइवर है। नहीं, आप इसको घर से, कमरे से बाहर निकालो। हाँ, मैंने कहा हमारा ड्राइवर नीचे रहता है सर्वेंट क्वार्टर्स में, पर वही हमारा इधर सब मतलब लेके जो हमको जाता है ड्राइवर। तो नहीं, मैंने आपको बोला है ना, आपने अगर किसी से भी लीक कर दिया, आपकी लाइफ को खतरा है और आपके देश को खतरा है, क्योंकि ये जो नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी का ये जो इतना कि वो क्योंकि आप भारत माता के लिए इतना कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, और आप चाहती है कि ये इस बंदे को जो पकड़ा जा रहा है और इसके जो केस कर रहे हैं वो हमारा खराब हो जाए, तो आपको, तो मैंने कहा ओके, देश के लिए कर रहे हैं, पुलिसमैन हैं, और हमको बोले किसी को, तो ड्राइवर को लगता था कि मैम कभी इतना बैंक नहीं जाती हैं, है ना, और उसने तब जब कुछ सुना तो उसको थोड़ा लगा, तो मैंने कहा नहीं राजीव, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने बोला किसी को नहीं बताना, तो मैंने ऐसे मुंह से मेरे निकल गया कि मेरे लॉयर, नॉन वे लॉयर को तो किसी को नहीं बताना, पुलिस को नहीं बताना, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना, अगर आप हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं करेंगी तो देन यू नो दैट व्हाट कैन हैपन टू यू। मैम लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ और दिल्ली पुलिस को कब आपने संपर्क किया? नहीं, 9th को जब उन्होंने मेरे को 7th को बोल दिया कि मैम यू आर द मेन सस्पेक्ट, आपका तो सारा 100%, मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको तो 100% वेरिफिकेशन हो गया कि आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया, पर आपके हस्बैंड, तो मैंने कहा मेरे जॉइंट अकाउंट से सारे, तो हाउ कैन मेरा हो गया तो उनका नहीं हुआ? नहीं, उनको समहाउ पता था कि कोई एक CD रह गई है, पता नहीं उनको हमको खुद नहीं पता था कि बनाई CD रख दी, देखा नहीं कभी, तो वो मेरे को उस CD का क्योंकि FD जो बोलते हैं आप, हम CD बोलते हैं अमेरिका में, तो उस FD का पता नहीं था। तो 9th को 8th को उन्होंने बोला आपका तो हो गया है, पर आपके हस्बैंड का अभी 97% हुआ है, और 9th को वो आया जो DK गुप्ता, जो उनका हेड बना हुआ था, जिसका वो आता था DP, उसने बोला मैम, it was quite threatening kind of way. We have helped you so much. आपने इतना कम्युनिकेट किया, इतना कोऑपरेट किया, इतना कुछ किया है, सब कुछ क्लीन होने वाला है, आपको रिलीज देने वाले हम, बेल पे भी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि बेल पे डालेंगे तो आपको कंटिन्यू और भी रखना पड़ेगा, हम आपको इस केस से रिलीज करना चाहते हैं मैम, आप हमारी माता समान है, हम आपके बेटे, अपनी हमारी माँ बाप को ऐसा कुछ हो जाए तो हम, हाँ, तो प्लीज अगर ये 50 लाख नहीं गया ना, हाँ, ये 50 लाख नहीं गया आज, तो फिर हम आपको नहीं। 9th of Jan को 9th को कोई आफ्टरनून के टाइम पर था, कोई 2 बजे का टाइम, तो मैंने इनको पहले ही बोला था, मैंने कहा मैंने कागजों में एक देखा है, एक हमारे पास 50 की CD भी पड़ी हुई है, वो जो मैंने कभी नोट नहीं की थी, इट वॉज केम अंडर वन, तो मैंने कहा ओह थैंक गॉड, वो जो 50 की CD पड़ी मैंने देख ली थी, तो उसी वक्त मैंने वो निकाल के, तो मैंने ड्राइवर को बोला 2:30 बजे, उन्होंने बोला चली गई हैं, वो सब नोट करते थे कब गई हूँ कब आई हूँ, फिर मेरे से वो उसका RTGS का वो फोटो लेते थे, क्योंकि इनके फ़ोन पे है, हाँ व्हाट्सएप पे अपने, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि देखिए आप मेरी रेपुटेशन को ख़राब कर रही हैं, मैं इतना सीनियर IPS ऑफिसर हूँ और आपकी इतनी कॉर्पोरेशन, इतनी हेल्प कर रहे हैं, आप इतना कॉपरेट कर रहे हैं, पर अब ये 50 लाख नहीं गया तो मैं आपको रिलीज़ नहीं कर सकूँगा।
तो मैंने कहा थैंक गॉड, उस दिन मेरे को आई फाउंड दैट, जो हमने उसको बताया नहीं था। तो मैंने कहा ओह गॉड थैंक यू थैंक यू, क्या मैं शुक्र कर रही हूँ कि वो भी निकल रहा है। और उनको मैंने कहा ओके, मैंने कहा उनको, तो मैं बैंक दौड़ के गई, उसको मैनेजर को बोला ये सीडी ब्रेक करो और 50 लाख RTGS करवा दो। वो जब करवा के मैं आई, फिर उन्होंने फ़ोटो ली, और उसके बाद हम 3:30 बजे वापस आए हैं। तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा अब तो ये तो आपको क्लियर हो जाएगा ना? हाँ हाँ, अब क्लियर हो जाएगा, पर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, और हम कॉल करी जा रहे हैं और जो कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स दिन रात, इधर से मैं फ़ोन उठा के लिविंग रूम से बेडरूम में रखती थी। तो मिस इंदिरा क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको लिविंग रूम में, दे वर कीपिंग कांस्टेंट। हम उनको बोला कि हम पार्क में उनको वॉक के लिए ले जाते हैं, तो वो भी फॉलो करते थे कि आप उनके साथ रहना, कि ओम ना ड्राइवर को कोई बात ऐसी बातों में कुछ हो जाए। इतना, एक फ़ोन मेरे पास होता, एक फ़ोन घर पे होता था, ड्राइवर आता था इनको हेल्प करने के लिए, थोड़ी एक्सरसाइज करवाने के लिए, उनको बताना पड़ता था, फ़ोन इधर ला के रखते थे, ये बेडरूम में है। तो हमको 24 आवर्स कंप्लीटली लाइक कोरोना का लॉकडाउन का ये कनेक्टिविटी दोनों फोन से था या सिर्फ आपके कॉल पे? मेरे में वीडियो था, इनमें इनके में ऑन तो था ऑडियो। अच्छा, ऑडियो था सर के फोन से और आप पे उन्होंने वीडियो कॉलिंग किया था। तो फर्स्ट जब आपने बताया कोई विक्रांत ठाकुर करके, वो अकेले सिंगल थे राजपूत करके या और भी लोग थे? वो थे, और एक समाधान पवार वो थे, और जो उनका हेड था वो उसका एम्बलम आता था खाली, वो जो DK गुप्ता, ये हमारे सीनियर हैं, वही डिक्टेट करवाते थे, वही एस से वो जो अकाउंट्स लेके आते थे, वही वो सब। ये विक्रांत और समाधान जो थे, दे वर जूनियर टू हिम, बट दे आर ऑल IPS ऑफिसर्स। पुलिस तक कैसे फिर आपने अप्रोच किया? मैं आपको ये बताऊं कि जब उन्होंने उठाना फ़ोन बंद कर दिया, तब हमको कुछ अंदर कुछ हुआ कि समथिंग लुक्स फिशी। हाँ, सारा पैसा जब ड्रेन कर लिया उन्होंने, तब हमने कहा, और उसके बाद जो फ़ोन नहीं उठा रहे, जो कांस्टेंट सर्विलेंस कर रहे थे, अगर एक भी छुट्टी में मतलब खाना जाता था तो किसी और को बिठा देते थे। तो वो बोलता था, विक्रांत सर ने बोला कि आप कोई भी इनका क्वेश्चन है वो आंसर कर देना, ये करना वो करना। तो तब उस रात तो मैं आई एम वेरी गॉड लविंग, गॉड फियरिंग जो भी, तो मेरे साथ बहुत मिरेकल्स भी हुए हैं ज़िंदगी में। तो मैंने बोला, भगवान ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कैन यू प्लीज़ हेल्प। मैं सारी रात रोती रही, पता नहीं अंदर से कुछ हो रहा था। मैंने कहा, यू हैव टू हेल्प, संकट मोचन, कुछ करो भगवान कृष्णा, कुछ करो। तो क्या हुआ, फिर मैंने उनको लिख दिया, क्योंकि अगले दिन हमने स्कूल जाना था, जब मैं सेवा करती हूँ सेवाधाम सेवा भारती में, RSS के स्कूल में बच्चों के चेकअप के लिए। तो उनको बोला हुआ था कि हमको 10th को वहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला हाँ आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। तो हमने कहा, हमारा ड्राइवर हमारे साथ होता है सारा वक्त, जब हम उधर जाते हैं तो भी हमको हेल्प करता है हाइट वेट वगैरह लेने के लिए। तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, आई थिंक 10th को 10th को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 10th को आप जा सकते हैं। तो जब उनको कनेक्शन ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उनको लिखा, हमारा वाईफाई कनेक्टेड है, फ़ोन चार्ज है, तो आपको हम कैसे कनेक्ट करें। तो फाइनली मैंने उनको वर्ड भेजा, वॉइस में मैंने उनको बोला कि प्लीज़ गिव अस अ कॉल बैक, वी वांट टू नो व्हाट शुड वी डू टुमारो, और रिलीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उन्होंने सुबह कॉल किया मेरे को, हाँ नहीं मैम रिलीज़ हो गया है, आप अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन पे, दैट I said that was a miracle from God, some God sent word, कि आप पुलिस स्टेशन पे जाइए, नहीं तो हम दोनों इतने बुद्धुओं की तरह हम बोल रहे हैं हमारा RBI से वापस आ जाएगा पैसा, हमने कुछ बैंक में आता रहेगा, हमने सोचा भी नहीं कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो उन्होंने बोला आप जाओ अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन पे और उनसे बोलो कि ये PMLA 2002 एक्ट के अकॉर्डिंग वो रिवर्सिबल वो जो फंड आपको मिल जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा यहाँ GK2 का इनक्लेव का तो कोई है नहीं, GK2 का तो CR पार्क में जाना पड़ेगा, आप हाँ पुलिस स्टेशन पे चले जाओ। एंड ही वाज ऑन द फोन विद मी, दैट DP उसकी DP लगी हुई थी। तो मैंने कहा हस्बैंड, तो कहते नहीं आप खाली जाओ। तो मैं गई, जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने उनको बोला मेरे को प्लीज़ लिखवा दो कि मेरे को याद नहीं रहेगा कि क्या क्या बोल रहे, 4 एक लाइन थी। हाँ, तो रिवर्सिबल वो क्या मनी,
तो मैं जब वहाँ पे गई तो जूनियर पुलिसमैन थे, मॉर्निंग 8 साढ़े 8 का टाइम था, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा हम अपने एसएचओ को बुलाते हैं। उन्होंने एसएचओ को बुलाया, तो जैसे उन्होंने एसएच को बुलाया तो वो जो डीपी थी उसकी वो डिसअपियर हो गई, और जो बंदा जो आ गया फोन पे, अब उस बंदे से कभी हमारी बात नहीं हुई थी, और इतना रूड बंदा था। उसने एसएचओ को इतनी, वही उनका पैसा वापस कर दो, जब आपका रिवर्सिबल ऑर्डर आया होगा, ये वो बोलते आप हैं कौन। वो उनको बोलने लगा आप एसएचओ आपको किसने बनाया है, आप ये इतनी गालियां देने लग गया। और वो बंदा पता नहीं, उसकी आवाज भी इतनी गंदी थी। तो वो बोलती है मैम आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो उसने जब बोला इस फोन को बंद करो, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो जब फ्रॉड वर्ड सुना तो मैंने उनसे फोन लिया। तो मैंने कहा आप कौन हैं, आपसे मेरी कभी बात नहीं हुई। वो डी के गुप्ता वो कहाँ पे हैं? वो उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, उसका कत्ल हो गया। मैंने कहा हाँ। और उन्होंने उस रात जब उनको लिखा तो सुबह मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं सारी रात आपको कॉल करती रही, आपने जवाब, कहते हाँ वहाँ साइबर अटैक हुआ था हमारे उधर, तो उसमें हम बिजी थे। हाँ, तो वो साइबर अटैक भी बोल रहे हैं, तब भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये क्या। तो मैंने कहा वो कोई केस का हैंडल कर रहे होंगे। तो वो तो यही हुआ कि एसएचओ ने बोला मैम आपके साथ फ्रॉड हुआ है, फोन बंद करिए। तो मैंने बंद किया। उसी वक्त मेरे तो हाथ पांव, उन्होंने उसी वक्त अपनी पुलिस के जो साइबर के बंदे और वो जो मिस्टर पंकज मिस्टर सुनील, उनको बुलाया। उन्होंने बोला इन्हें एफआईआर करो, और मैंने ड्राइवर को बोला जाओ घर जाओ साहब को, और वो जो फाइल है जिसमें सारा मैंने लिखा हुआ है वो दोनों प्लीज लेके आओ। तो मैं कहती हूँ, हम कहती हूँ इतने पढ़े लिखे इनोसेंट थे। रिकॉर्ड है क्या 15 दिन में उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने लिखवाया हुआ है। उन्होंने हमको 20 लेटर लिखवा। लेकिन सर अब जो आपका मामला है, दिल्ली पुलिस की जो इफ्को साइबर यूनिट है, उन्होंने कई ऐसे बड़े साइबर फ्रॉड को पहुंचाया। अभी हाल में जिस तरीके से साउथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक सीनियर सिटीजन के साथ ही हुआ था, वो रकम 25 करोड़ से ऊपर की थी, लेकिन वो भी पकड़े गए। तो आपको उम्मीद है कि जिस तरह से इफ्को इस पूरे मामले को देख रही है और बेस्ट टीम है इसको साइबर यूनिट, कहते हैं हम ट्राई करेंगे पर प्रॉमिस नहीं करते हैं। उन्होंने कहा उन्होंने कल हमको भेजा है द्वारका कि कोर्ट में जाओ, वहाँ प्रेजेंट करो अपने लॉयर के थ्रू। लॉयर ने पूरी स्टोरी लिखी है और उनको भी भेजी है और पुलिस को भी भेजी है। तो इस सिचुएशन में है, वो बड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं कि रिकवर हो जाएगा। जिस तरह से मैम ने बताया कि सडनली उन्हें यकीन नहीं हो पाया, ऐसा बाद में लगा, लेकिन कहीं कहीं डाउट हो रहा था। तो ये साइबर जिस तरह से है सर, अब आप आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये आमतौर पे ये इसी तरीके से अप्रोच करते हैं और जिस तरीके से लगा। मैसेज यही है कि कोई भी कॉल करे, कोई भी अनयूजुअल बात करे, आप उन पे विश्वास नहीं करिए। वो जो कहते रहे आप इमीडिएटली पुलिस को और अपने लॉयर को इन्फॉर्म कर दो।